ये बताइए कि शल्य चिकित्सा के जनक कौन है। कुछ लोग कहेंगे कि ऋषि सुश्रुत ही इस शास्त्र के रचयिता हैं, तो कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ लिस्टर का नाम स्मरण करेंगे। समझना होगा कि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए कितना योगदान दिया है। ये समझने में अधिकांश विश्व को कई वर्ष लग गए। पर क्या आपको पता है कि भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास। मैं पद्माश्री शुभम आपको परिचित कराऊंगी ऋषि शालिहोत्र से, जिन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऋषि शालिहोत्र जिन्होंने भारत की पशु चिकित्सा में अद्वितीय योगदान दिया। ऋषि शालिहोत्र वैसे तो पशु चिकित्सक थे, लेकिन मूल रूप से वो एक अश्व विशेषज्ञ थे। अपनी रचना शालिहोत्र संहिता में उन्होंने अश्व चिकित्सा का बहुत अच्छे रूप में उल्लेख किया है। ज्ञात हो कि पशु चिकित्सा, विशेषकर अश्व चिकित्सा, भारत के संदर्भ में पुरानी चिकित्सा पद्धति रही है। महाभारत काल में नकुल और सहदेव द्वारा अश्व चिकित्सा एवं गौ चिकित्सा करने का उल्लेख होता है। ध्यान देना होगा कि जिस तरह से महर्षि सुश्रुत ने संपूर्ण शल्य चिकित्सा की नींव रखी थी, वैसे ही ऋषि शालिहोत्र ने पशु चिकित्सा के मूल सिद्धांतों की रचना की थी। इनके द्वारा लिखित पुस्तक जैसे कि अश्व आयुर्वेद संहिता, घोड़ों का आयुर्वेदिक उपचार, पशु चिकित्सा पर लिखा विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋषि शालिहोत्र ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने पशु संबंधी अपनी ज्ञान की गंगा को समाहित किया है। ऋषि शालिहोत्र के जन्म पर शोध करें तो वैसे तो कोई विशेष जानकारी इस संबंध में नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में वर्तमान श्रावस्ती जिले में हुआ था। कई जनश्रुतियों के अनुसार वे महाभारत काल से भी पूर्व जन्मे थे, जबकि कहा यह भी जाता है कि उनके पूर्वज कुषाण वंश, विशेषकर महाराजा कनिष्क की सेवा में उपस्थित थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऋषि शालिहोत्र ने अश्व चिकित्सा में विशेष सिद्धि प्राप्त की थी। अश्व चिकित्सा से संबंधित जिन पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी, उसमें अश्वों से संबंधित कई बातों को रखा गया है। अश्व चिकित्सा में आयुर्वेद का विशेष महत्व के बारे में भी उल्लेख है, जैसे अश्वों के उपचार हेतु विभिन्न औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की जानकारियां, अदरक और हरितकी यानी आंवला का कैसे उपयोग करें, इस बारे में बताया गया है। शालिहोत्र संहिता घोड़ों की देखभाल और प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका फारसी, अरबी, तिब्बती और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। कहते हैं कि अश्व चिकित्सा पर आधारित प्रथम पुस्तक शालिहोत्र संहिता को ऋषि शालिहोत्र ने महाभारत काल से भी बहुत पूर्व लिखा था। हालांकि सत्यता क्या है ये तो समय ही बता सकता है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि इनके द्वारा रचित अश्व चिकित्सा पर लिखित प्रथम पुस्तक होने के कारण प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान को शालिहोत्र शास्त्र नाम दिया गया। यही नहीं, भारत में अनिश्चित काल से देशी अश्व चिकित्सक शालिहोत्री भी कहे जाते हैं। यही नहीं, घोड़ों की प्रजाति, उनके रंग की विविधता और घोड़ों की आयु जानने की विधि, उनके क्रय विक्रय की विधि, कानून, बीमारियों, दवाइयों, बीमारियों के लक्षणों आदि का विवरण भी शालिहोत्र संहिता में बताया गया है। शालिहोत्र शास्त्र की एक पांडुलिपि महाजनी, मोदी और देवनागरी लिपि में वर्तमान राजस्थान में उपलब्ध है। इस पांडुलिपि में घोड़े के चित्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे पशु चिकित्सा में भारत की विद्वता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अश्व, हाथी एवं गौर जाति के रोगों पर विशिष्ट पुस्तकें लिखी गई हैं। इस तरह ये स्पष्ट होता है कि भारत का पशु चिकित्सा अत्यंत समृद्ध रहा है।